वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कई चीजों और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई गई हैं या फिर पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। तो वहीं कुछ सेवाएं और चीजें ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी दरों में इजाफा किया गया है। जिन चीजों और सेवाओं पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं उनमें फोर्टिफाइड राइस, 50% फ्लाई एश से बनी ईंटें और काली मिर्च और किशमिश शामिल हैं। इसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के लिए कंपेंसेशन सेस घटा दिया गया है। इसी तरह जिन थेरेपी कौशल प्रशिक्षण और भुगतान एग्रीगेटर को जीएसटी से राहत दी गई है। जिन चीजों पर जीएसटी बढ़ाए गए हैं उनमें पुरानी कार और ईवी शामिल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं और यहाँ पर काउंसिल की बैठक की खास बातें क्या हैं ये आपको बताते हैं। फोर्टिफाइड राइस के कर्नल्स पर जीएसटी दर घटाकर 5% की गई है। 2000 से कम के पेमेंट पर यहाँ एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी। लोन की शर्तों को नहीं मानने वालों पर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि पेनल्टी लगाएंगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप्स पर जीएसटी लगाने पर भी चर्चा हुई है। फूड डिलीवरी पर जीएसटी से जुड़ा कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए 5% जीएसटी तय की गई। सेकंड हैंड गाड़ियों पर 18% की जीएसटी तय की गई। सेकंड हैंड ईवी का लेन देन और इंडिविजुअल्स के बीच जीएसटी नहीं होगी। जिन थेरेपी पर कोई भी जीएसटी अभी तय नहीं की गई है। एविएशन ट्राइबिन फ्यूल यानी कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी सहमति अभी नहीं हुई है। इसमें देश में जीएसटी 7 साल पहले लागू किया गया था। हालांकि इस पर आज भी कई तरह के भ्रम और लोगों के बीच बहस देखने को मिलती है। जीएसटी के मामले में लोगों की एक शिकायत यह है कि एक ही सामान के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब होने से सिस्टम जटिल हो गया है। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में कुछ टैक्स को सरल बनाने की सिफारिशें की गई, लेकिन टैक्स बहस का मुद्दा बन गया। इनमें पॉपकॉर्न और पुरानी कारों पर लगने वाले टैक्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जीएसटी परिषद ने साफ किया कि नमक और मसालों के साथ खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न अगर पहले से पैक करके बिना लेबल के बेचा जाता है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न लेबल लगाकर बेचा जाएगा तो 12% जीएसटी लगेगी। इतना ही नहीं, काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया है कि पॉपकॉर्न में चीनी मिलाने से इसकी श्रेणी बदल जाएगी और इसे कैरेमल पॉपकॉर्न माना जाएगा, जिससे इस पर टैक्स रेट बढ़कर 18% होगा। इस प्रकार भारत में 3 तरह के पॉपकॉर्न माने गए हैं, सादा, मसालेदार और भुना हुआ। इन पर जीएसटी दर 5% से 18% तक लगाया गया है। इसी के साथ जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55वीं बैठक में पुरानी कारों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव भी किया। टैक्स की यह दर पुरानी कार खरीदकर उसे जिस मार्जिन पर बेचा जाएगा उसी पर लागू होगा। इससे पहले 1200 सीसी और 4000 मिलीमीटर तक की लंबाई वाली पुरानी कारों का 12% जीएसटी लगाया गया था, जबकि इससे बड़ी गाड़ियों पर जीएसटी की दर 18% थी। हालांकि यह दर भारत में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जरिए बेची जाने वाली पुरानी कारों पर ही लागू होगी।